नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। ब्रिटेन में उसके नए राजा यानी कि किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी हो रही है। ब्रिटेन के राजा का रुतबा ऐसा है कि पूरी दुनिया की निगाहें चार्ल्स के राज तिलक पर टिकी हुई हैं। लेकिन 100 साल से भी कम वक्त पहले इसी ब्रिटेन में एक राजा ऐसा भी हुआ था जिसने तख्त को ठुकरा दिया था। अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ब्रिटेन के किंग एडवर्ड 8 की कहानी, जिसने मोहब्बत की खातिर ब्रिटेन का ताज ठुकरा दिया था। वो ताज जिसके कदमों के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 20वीं सदी में दुनिया में ब्रिटेन की ताकत का डंका बज रहा था। ब्रिटिश एम्पायर के झंडे के नीचे भारत समेत एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के कई देश थे। साल 1936 में इतने बड़े साम्राज्य के हेड किंग की मौत हो गई और ब्रिटिश परंपरा के मुताबिक इस गद्दी के हकदार बने उनके सबसे छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड। करीब 40 साल के हो चले एडवर्ड को ब्रिटेन में एक फैशन आइकॉन माना जाता था और लंदन की हाई सोसाइटी में वो काफी मशहूर थे। ब्रिटिश जनता भी उन्हें काफी पसंद करती थी। एडवर्ड पिछले 2 साल से एक अमेरिकन सोशलाइट के इश्क में गिरफ्तार थे। इस महिला का नाम था वेलिस वॉरफील्ड सिम्पसन। मिसेस सिम्पसन लंदन में अपने पति और बिजनेसमैन अर्न सिम्पसन के साथ रहती थी और ये उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वेलिस का एक अमेरिकन नेवी का पायलट के साथ तलाक हो चुका था। जाहिर है ब्रिटिश राजघराना ऐसी महिला के साथ अपना तख्त के वारिस के साथ शादी को मंजूर नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि एडवर्ड अपने परिवार को राजी कर पाते, जनवरी 1936 में उनके पिता की मौत हो गई और वो ब्रिटेन के नए किंग बन गए। उनकी ताजपोशी अगले साल यानी मई 1937 में होनी थी। ब्रिटेन की परंपरा के मुताबिक राजा की पहली संतान ही ब्रिटिश तख्त की वारिस होती है और इसके लिए उसे बचपन से तैयार किया जाता है। जाहिर है कि इस तख्त पर एडवर्ड को ही बैठना था और वो बैठे भी, लेकिन उनके जहन में अपने तख्त से ज्यादा अपनी मोहब्बत को हासिल करने का जुनून था और किंग बनने के बाद उन्होंने वेलिस सिम्पसन को अपनी क्वीन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त के कंजर्वेटिव ब्रिटेन में ये इतना आसान नहीं था। एडवर्ड के राजा बनने के बाद उनके और वेलिस के अफेयर की खबरें अमेरिकन और बाकी यूरोपियन प्रेस में छपनी शुरू हो गई। अक्टूबर 1936 में वेलिस ने अपने दूसरे पति से तलाक भी ले लिया। जाहिर है वेलिस और एडवर्ड अपनी शादी के इरादों को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब ये खबर ब्रिटेन में सामने आई तो हंगामा मच गया। ब्रिटेन का चर्च एक ऐसी महिला को ब्रिटेन रानी के तौर पर कबूलने के लिए तैयार नहीं था जिसका 2 बार तलाक हो गया था और उसके पहले दोनों पति जीवित हों। कमोबेश यही राय ज्यादातर पॉलिटिशियंस की थी। ब्रिटिश राजघराना तो इस शादी के खिलाफ पहले से ही था। विंस्टन चर्चिल के अलावा कोई पॉलिटिशियन एडवर्ड के साथ नहीं था। किंग एडवर्ड ने पूरी कोशिश की, वो यहाँ पर तैयार थे कि उनको वेलिस के साथ शादी करने दी जाए, भले ही वेलिस को उसके साथ ना कोई अधिकार दिए जाए, ना कोई पदवी, ना ही कोई प्रॉपर्टी। जाहिर है ब्रिटेन के नए राजा एडवर्ड किसी भी सूरत में वेलिस से शादी करना चाहते थे, भले ही उनको क्वीन का खिताब ना दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई और फैसला एडवर्ड को करना था और उन्होंने अपने तख्त और वेलिस के बीच से किसी एक को चुनना था। उन्होंने ताज को ठुकराकर अपनी मोहब्बत को चुना। एडवर्ड और वेलिस की मोहब्बत पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एडवर्ड फैसला कर चुके थे और उन्होंने इसका ऐलान 11 दिसंबर को रेडियो पर ब्रिटेन की आवाम को संदेश देकर किया। उनका कहना था, मैं ब्रिटेन के राजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, लेकिन जिस महिला को मैं प्यार करता हूं उसके बिना इतनी बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का बोझ उठा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एडवर्ड तख्त छोड़ चुके थे और उनकी जगह उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया। एडवर्ड को ड्यूक ऑफ विंडसर का खिताब दिया गया। ब्रिटेन का तख्त छोड़ने के करीब 6 महीने बाद एडवर्ड और वेलिस वॉरफील्ड ने 3 जून 1937 को फ्रांस में शादी कर ली और अगले कुछ सालों के लिए फ्रांस में ही बस गए। एडवर्ड के तख्त छोड़ने के बाद उनके बड़े भाई किंग जॉर्ज 6 साल 1952 तक ब्रिटेन के राजा बने रहे। उनकी मौत के बाद उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ II ब्रिटेन की रानी बनी, जिनके बड़े बेटे किंग चार्ल्स थर्ड का अब राज तिलक हो रहा है। अगर एडवर्ड ने अपनी मोहब्बत की खातिर ब्रिटिश तख्त कुर्बान ना किया होता तो इस वक्त शायद ब्रिटिश जनता किंग चार्ल्स की तख्त नशीनी का जश्न नहीं मना रही होती।